कॉन्सेप्ट। हाँ, मोहम्मद किंगवे, यहां से मुझे बताओ हमारा पैथागोरस थ्योरम क्या है। शाबाश, माइक अनम्यूट करें जल्दी से। हाँ, लिटिल स्टार जल्दी से बता दे, यहां से मैं पैथागोरस थ्योरम लिखता हूं तो उसका क्या मतलब होता है। रेनेसेंस बता दे, शाबाश। जिसने हाथ उठाया है बच्ची ने अपना नाम भी बता दे और बता दे, शाबाश। हाँ, यहां से पैथागोरस थ्योरम। आपकी आवाज नहीं आ रही, लिटिल स्टार बोले। मतलब फिथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड एंड सम एंड स्क्वायर ऑफ बेस। तो कैसे, यहां से देख के बताओ। आपने मुझे एक्सप्लेन करना है, आप इन बच्चों को एक्सप्लेन कर रही है, वरना लिटिल स्टार एक्सप्लेन कर लेगा कि यहां से क्या चीज नजर आ रही है जो हमने सी सिमुलेशन स्क्वायर चलाई बराबर थी। है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यहां पे कौन सी सी शिकल, कौन सा कलर किस किस के बराबर है, देखें। जो पिंक पिंक हाँ, कलर बराबर है ब्लू और ग्रीन कलर के। एग्जैक्टली exactly, यही मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, आप गौर से देख लें, ये जो पिंक कलर वाला एरिया है, इसके अगर आप दो टुकड़े करेंगे तो ये ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के डब्बे और ब्लू कलर के डब्बे के बराबर होगा। बस ये सिंपल पैथागोरस थ्योरम था। और ये डब्बा, इसका ये एक साइड क्या कहलाता है, व्हाट इज दिस साइड, ये साइड क्या कहलाता है, सिर्फ ये साइड, ये सी कहलाता है। लेकिन जब ये एरिया हो जाता है तो क्या कहलाता है, इसका नाम क्या हो सी जाता है, स्क्वायर एरिया। हाँ, शाबाश, सी स्क्वेयर, एरिया का नाम सी स्क्वेयर हो जाता है। ये वाला साइड क्या कहलाता है, ए। लेकिन ये पूरा डब्बे का एरिया किस चीज के बराबर हो जाता है, ए ए स्क्वेयर। स्क्वायर के। ठीक है। और ये एक साइड तो बी है, लेकिन जब मैं इनके दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं वो एरिया को शो करते हैं, ये बी स्क्वेयर। तो हमारे पास जो पैथागोरस थ्योरम हमने किया था, वो सिमुलेशन आप लोगों ने देखी थी। मैं दोबारा वो सिमुलेशन आपको दिखा के ये कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं। पैथागोरस थ्योरम, ये देखे, ये वो डब्बा है फुल वाला जो कि सी स्क्वेयर को शो कर रहा है, ये फुल। अब जब मैं इसको चलाता हूं, आप गौर से देखें, ये क्या हो जाता है, क्या हो गया, आपने क्या महसूस किया, जरा गौर से देखें। दरमियान वाला डब्बा यहां से लेके इधर चला गया और बकाया हिस्से मिलके यहां आ गए। और हमने इनका नाम क्या रखा था, आपके उस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको क्या कहा था, दिस वाज सी एंड सी इंटू सी, ये टोटल क्या बन गया था, सी स्क्वेयर। इस सी स्क्वेयर में दरमियान वाला एक डब्बा जो है वो उठ के इधर चला गया, जो कि मेरा क्या बना, ए स्क्वेयर। और वो बकाया हिस्से मिलके इधर चले गए, जो कि क्या बना रहे, बी स्क्वेयर। दोबारा गौर से देख लें, ये है वो पैथागोरस थ्योरम जो हमने बार बार जिंदगी में इस्तेमाल करना है। देखें क्या कर रहा है, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। ये डिवीजन मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। देखें, अब इसमें कौन से दो डब्बे, येलो और पिंक मिलके ये वाला डब्बा बना रहे हैं, और बाकी तीनों डब्बे मिलके ये वाला डब्बा बना रहे हैं। द मेन पॉइंट इज दैट जो डब्बा यहां से बना है, हाइपोटेन्यूज से जो डब्बा बना है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, इससे जो डब्बा बना है, ये एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया प्लस दिस एरिया। और हमने इससे एक थ्योरम बना लिया जिसको पैथागोरस थ्योरम कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कल हमने इस ट्रायंगल में नाम रखे थे, और ये ट्रायंगल हमेशा कैसे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल यानी 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसका नाम हमने रख लिया था हाइपोटेन्यूज। और अगर एंगल हमने ये रखा है तो इस एंगल के सामने वाले का नाम रख लिया था परपेंडिकुलर।
और तीसरे का नाम क्या था, बेस। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, पाइथागोरस थ्योरम ये बना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, जिसको मैं अभी वेक्टर्स में इस्तेमाल करूंगा, वेक्टर के काम में मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, इस थ्योरम को। वापस जाए। अच्छा, क्यों इसकी जरूरत है, क्योंकि आपको अपना एसएलओ याद होना चाहिए। हमारा एसएलओ था डिटरमाइंड बाय कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करते हुए हमने क्या करना है, दो वेक्टर्स को, ऐसे दो वेक्टर जिनके दरमियान एंगल 90 हो, उनको ऐड करना है थ्रू कैलकुलेशन। क्योंकि ग्राफिकल तो हमने कर लिया था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये बी है, दोनों ऐड हो जाए तो सी, ये तो हमने कर लिया था। अभी हमने थ्रू कैलकुलेशन करना है। तो गौर से कोई बच्चा मुझे जल्दी से बताए, मेरे पास एक वेक्टर A1 है, this is vector A1 and there is another vector A2. They both are at right angle with each other. If I add them graphically तो इस तरह आ जाएगा, ग्राफिकली तो ये इस तरह, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अगर ग्राफिकली करूंगा तो इस तरह होगा। अब पाइथागोरस से कोई करके बताएं, पाइथागोरस में इसका फार्मूला क्या बनेगा, शाबाश, हु विल टेल मी। पाइथागोरस में आर, हाँ जल्दी से कोई बता दे, हाथ उठाएं जल्दी से, शाबाश। हाँ लिटिल स्टार बोलें, क्या आएगा, A1 का स्क्वायर A1 प्लस स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 वेक्टर का स्क्वायर A2 वेक्टर एब्सोल्यूट स्क्वायर विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू R का स्क्वायर। R का स्क्वायर। ये देखे पाइथागोरस ने जब ये दो वेक्टर मालूम थे, अगर ये मुझे मालूम होता कि ये 3 है और ये मालूम होता कि ये 4 है, तो क्या मैं R मालूम कर सकता था कि नहीं, R को क्या, अब मेरे पास R वेक्टर स्क्वायर कैसे आएगा, मेरे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। लेकिन ये तो R स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, अंडर रूट करते हैं। तो मेरे पास R का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रह जाएगा, 5 होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने दो परपेंडिकुलर वेक्टर को पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए R की वैल्यू मालूम कर ली। ये उसकी एप्लीकेशन थी पाइथागोरस थ्योरम की, कि पाइथागोरस थ्योरम से, इस पाइथागोरस थ्योरम से हम दो ऐसे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, एक वेक्टर ये है, एक ये है, तो मैं ये वाला वेक्टर मालूम कर सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए वी कैन वेरी इजीली, जिस तरह मैंने अभी बताया, मेरे पास एक वेक्टर ये है सपोज, दूसरा वेक्टर ये है, और मैं रिजल्टेंट मालूम करना चाह रहा हूं, तो कैसे होगा, कर सकते हो ना, इसमें कोई इशू है, शाबाश किंगवे, कोई इशू है इसमें कोई ऐसा पॉइंट कि आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एक वेक्टर 6 है, जी जी बेटा बोलें, इज इट क्लियर। दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो ये था कि वेक्टर को देखिए, जब मैंने दो वेक्टर लिए, ये मेरे पास A1 है, ये मेरे पास A2 है, ये मेरे पास R है, R का मैग्नीट्यूड आपने जो अभी किया, मैंने कहा ये सपोज 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट है और ये 4 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो R किसके बराबर होगा,
What will be R? मैग्नीट्यूड तो होगी, डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया ना, R मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू A1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस A2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर। यहां से तो R मैग्नीट्यूड निकल आएगा, आप सबको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया 5 न्यूटन हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, ये एंगल कैसे बताऊंगा कि उसका जमीन के साथ एंगल कितना है, वो कैसे निकालूंगा, उसके लिए क्या तरीकेकार होगा। आप सबको कल वो फ्राइडे वाला लेक्चर ये वाला याद होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दो वेक्टर्स को, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, ये मेरे पास रिजल्टेंट है। आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्या बता दिया, 5 न्यूटन, क्योंकि ये जो आपका बेस था या A1 वेक्टर था वो था 3 न्यूटन और डायरेक्शन थी उसके साथ, और इसका मैग्नीट्यूड था 4 न्यूटन। मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल दिया। अब R की डायरेक्शन कैसे निकालोगे कि ये कितना एंगल बना रहा है, शाबाश, कौन बताएगा? Who will tell me? हाथ उठाएं, कैसे मालूम हो सकता है? कौन सी इस्तेमाल हो सकती है? शाबाश, साइन बोले। कोस टैन इस्तेमाल, थीटा में नहीं करना बेटा, ये इसके आगे जो थीटा लिखा हुआ। शाबाश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा आपको एक वेक्टर दे रहा हूं, देखें, हमने ये कहा था कि हम इस तरह करेंगे, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मेरे पास जो A1 वेक्टर है, सपोज मेरे पास A1 वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड तो 3 न्यूटन था और डायरेक्शन टू अलोंग एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस के साथ था। और मेरा दूसरा वेक्टर है ये है A2, और A2 का मैग्नीट्यूड तो 4 न्यूटन था और डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस थी। जब इन दोनों को मैं जमा करूंगा तो कैसे जमा करूंगा, शाबाश, बस यही छोटा सा पॉइंट है। इसका एड करने का तरीका, ताकि आपको क्लियरली नजर आए, ये मैंने एक्स वाई एक्सिस पहले ड्रॉ की, ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस आई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्योंकि मेरे वेक्टर एक्स वाई एक्सिस में है। मैं पहले ये कर लूंगा, ये मैंने A1 ड्रॉ किया, हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए इस वेक्टर की टेल यहां कनेक्ट की, ठीक है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 न्यूटन है, ये मेरा रिजल्टेंट आ गया जिसका मैग्नीट्यूड तो निकला 5 न्यूटन, लेकिन मुझे ये डायरेक्शन भी चाहिए, तो क्या करूंगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें इस पे। आपने ये चीजें इस्तेमाल करनी है। आपको क्या मालूम है, अभी आपको क्लियरली इसमें से हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करने हैं। कौन मुझे बताएगा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, जल्दी से अनम्यूट करके हाथ उठाएं, शाबाश, हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाँ, रिजल्टेंट और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस कौन सा है? 3 न्यूटन 1 ये बेस है, और ये क्या है? altitude परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो अब मुझे बेस भी मालूम है, मुझे परपेंडिकुलर भी मालूम है, और मैंने ये थीटा मालूम करनी है। तो इस रिलेशन को देखो, आपके बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान, इस और इसके दरमियान जो रेशो है वो कहां से आता है? हमने ये डिस्कस किया था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस।
तो मैं यहां पे अभी क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, शाबाश, हाँ 4 न्यूटन 4 न्यूटन, और बेस कितना है 3 न्यूटन 3 न्यूटन। तो यहां से जब आप कैलकुलेटर से थीटा निकालेंगे, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, इस टेंजेंट को जब मैं इधर ले जाता हूं टेंजेंट इनवर्स हो जाता है 4 डिवाइडेड बाई 3। जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेटर से मेरे ख्याल में जब इसको कैलकुलेटर में डालोगे राउंड अबाउट 53 डिग्री आ जाएगा। मतलब है ये एंगल कितना बना है 53 डिग्री। तो आपने क्या निकाला, रिजल्ट देखो, आपको A1 वेक्टर मालूम था, आपको A2 वेक्टर मालूम था, आपने रिजल्टेंट का पहले मैग्नीट्यूड मालूम किया किस फार्मूले से, शाबाश, मैग्नीट्यूड किस फार्मूला, 5 न्यूटन नहीं किस फार्मूला क्या था, कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस एग्जैक्टली, मैग्नीट्यूड मालूम हुआ पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मैग्नीट्यूड मालूम हुआ, और डायरेक्शन किस फार्मूले से मालूम की, ट्रिग्नोमेट्री में किससे, शाबाश, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा ऑलवेज गिव यू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, और उससे आपने थीटा निकाल लिया। ये है आपका मेन टॉपिक, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर मुझे दो वेक्टर मालूम हो A1 और A2 और मैंने उनको ऐड करना हो तो दिस इज द फार्मूला, डबल क्लिक, ये देखिए मेरे पास अगर इस तरह एक वेक्टर क्या है मेरे पास A1 है, ये मेरे पास एक वेक्टर A1 है, सपोज करें along x एक्सिस है तो मैं इसको AX भी कह सकता हूं। एक मेरे पास वेक्टर है AY along y एक्सिस है, इस वजह से मैं इसको AY भी कह सकता हूं। इन दोनों को जब मैं हेड टू टेल रूल से ऐड करता हूं तो मेरे पास सपोज करें रिजल्टेंट वेक्टर आया A, तो मेरा A का मैग्नीट्यूड किस फार्मूले से मालूम होगा, मुझे AY मालूम है, AX मालूम है, तो मैं A का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, जल्दी बता दे, फिर हमारी स्टोरी पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम। फार्मूला क्या बनेगा, जल्दी से फार्मूला बनाए, हाँ फार्मूला क्या बनेगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, और A किसके बराबर आ जाएगा, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर अंडर द रूट। ये आपके पास फार्मूला हो गया मैग्नीट्यूड के लिए। और डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला होगा, शाबाश, व्हाट विल बी द डायरेक्शन फार्मूला फ्रॉम हियर, आई वांट टू फाइंड आउट थीटा। अब ये AX क्या है, इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन सा है, विच वन इज परपेंडिकुलर, लिटिल स्टार परपेंडिकुलर कौन सा है, AY is perpendicular, yes, this is perpendicular and AX is base। तो मेरे पास टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हाँ बेस ओवर परपेंडिकुलर इज नहीं, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, हाँ AY बाई AX, और थीटा इससे क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर में डालोगे तो टेंजेंट इनवर्स AY बाई AX will give you the direction of the resultant vector। हम Excuse me, कंक्लूड कर, जी जी बोले, लास्ट स्लाइड पे जाइएगा जिस पे भी आप समझा रहे थे। ये वाला हमने पीछे आवाज बंद कर। हमने अभी सीखा कि डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम टेंजेंट थीटा को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी रेशियो परपेंडिकुलर ओवर बेस की आती है, जी जबकि हमने थीटा मालूम करना है जो कि एसोसिएटेड है बेस के साथ और हाइपोटेन्यूस के साथ। देन हाउ कैन वी यूज द टेंजेंट थीटा। अच्छा वेरी गुड, सुने जो ये जवान कह रहा है, जरा स्लाइड लाइन, ये थीटा मैंने मालूम करना है, मेरे पास तीन तरीके हैं इसके मालूम करने के।
चूंकि मुझे जो दिया गया है ये वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू दी गई है, अभी मुझे ये मालूम नहीं है और मुझे जो रेशो इस्तेमाल करना है इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। अभी मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है लेकिन मुझे ये दो वेक्टर मालूम हैं, तो मैं कौन सा रेशो प्रेफर करूंगा? मैं ये वाला प्रेफर करूंगा। लेकिन जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूं 5 न्यूटन आ गई है। अब आपकी बात भी ठीक है कि मैं यहां पे cos थीटा इस्तेमाल करके भी निकाल सकता हूं, वही वैल्यू आएगी, मतलब इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप इसको करें, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर a1 है और ये वेक्टर a2 है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। आपने पहले इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया रिजल्टेंट का और वो 5 न्यूटन निकल आया। अब आप थीटा मालूम करना चाहते हैं, आप 3 तरीकों से मालूम कर सकते, इसमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते। अगर टेंजेंट थीटा के तरीके से करते, कर लो, अपने कैलकुलेटर निकाल के कर लो। टेंजेंट तरीके से करोगे तो 4/3 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3 आ जाएगा। अगर आप उसको cos थीटा से करेंगे, जिस तरह आपने कहा बेस और हाइपोटेन्यूज से करोगे, देन यू विल बी यूजिंग cos थीटा, क्योंकि हमारा मकसद थीटा मालूम करना है, cos मालूम करना नहीं है। cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और थीटा निकल आ जाएगा cos इनवर्स 3/5। आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, आप साइन थीटा से भी कर सकते हैं, क्योंकि मालूम करना है थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 4/5 और थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। इन तीनों से एक ही रिजल्ट आएगा, इन तीनों से एक ही रिजल्ट आएगा। लेकिन हम टेंजेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस वजह से कि मुझे दिया, बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर भी दिया, ये तो मैंने मालूम किया है। इस वजह से कि ये मेरी अगर ये वाली मालूमात गलत भी किसी वजह से हो गई तो मेरा थीटा गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों दिए गए हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश। नो सर, थैंक यू। ये दोबारा इस पॉइंट को समझ लें कि मैंने क्यों इसको और इसको इस्तेमाल किया, कि ये 3 दिया था और ये 4 दिया था, और हमने टेंजेंट थीटा के लिए इन दोनों को इस्तेमाल किया, हालांकि ये भी हमने मालूम कर लिया था। इस वजह से कि जब कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर ये किसी वजह से गलत भी आ गया, आपसे गलती हो गई, तो आपका मैग्नीट्यूड तो हो सकता है गलत आ गया हो, लेकिन अगर आप डायरेक्शन मालूम करते हुए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3 करेंगे तो आपका कम से कम डायरेक्शन वाला पोर्शन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर इस वक्त आपने cos थीटा इस्तेमाल कर लिया या sin थीटा, तो उसमें तो r इस्तेमाल होगा, r ऑलरेडी आपसे गलत कैलकुलेट हुआ है, तो वो गलत कैलकुलेशन से आपके दोनों चीजें गलत हो जाएंगी, वरना दोनों तरीकों से हो सकता है। जी, कोई भी क्वेश्चन? शाबाश बेटा। ये चैप्टर जो हमने पढ़ा, इसमें ये माइनस प्लस करना, वेक्टर के डायरेक्शन को करना, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने इसके एक्सरसाइज भी पढ़ लेने हैं। और इंशाल्लाह कल से जो 3 चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं, अपने सारे दोस्तों से कहो 3 चैप्टर जो आपने पढ़े हैं इसका क्विक रिव्यू होगा, आप उसमें से क्वेश्चन निकालें, जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। और आजकल हो सकता है कोई और किताब भी मार्केट में आई हो, उसका किताब से सवाल निकालें और देखें कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप लोग मुझसे पूछें, सर देखें इस किताब में ये सवाल है, मुझसे नहीं हो रहा, क्या क्या चीज शो नहीं हो रहा? हाँ, ये स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपका टारगेट अब क्या है? मैंने कहा कल से हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त मार्केट में हो सकता है 2 किताबें हों या 3 किताबें हों फिजिक्स की,
हो सकता है वेबसाइट पे अवेलेबल हो सकता है आपको मुख्तलिफ जगहों से अवेलेबल हो। हम आप लोगों को ऐसे ट्रेन करना चाहते हैं कि ये जो एसएलओ है, जिस तरह ये एसएलओ था अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपका ये एसएलओ था डिटरमाइंड बाय कैलकुलेशन और ग्राफिकली द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एट राइट एंगल। ये कैंटब ने भी आपको करके दिया है किताब में, कोई और किताब भी हो सकता है आपको करके दे। आपने दोनों को पढ़ना है और देखना है कि आपको दोनों किताबें समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि किसी भी किताब से सवाल आगे नहीं आएगा। और अगर नहीं समझ आती तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है कि सर ये देखो इस तरह की ये मुझे समझ नहीं आ रही, आपने पढ़ाया है ऐसे लो और फलानी किताब में ये इस तरह लिखा है मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी इंटरेस्टिंग बात बता दो, बुक्स में जब चैप्टर लिखे जाते हैं, आप जो नई किताबें आती हैं, किताबें लिखी जाती हैं करिकुलम पे, और करिकुलम में दिए होते हैं एसएलओज जो मैं आपको समझा रहा था अभी, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम लिखा होता है। आप परेशान हो जाएंगे कि अभी जो किताब मार्केट में एक नई आई है, उसने फिजिक्स की डिफिनीशन या फिजिक्स के ब्रांचेस वो जाके आखिरी चैप्टर में डिस्कस किए। जब मुझे फिजिक्स की डिफिनीशन नहीं पता, उसके ब्रांचेस का भी नहीं पता, आखिरी चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किए। आप लोगों के पास हो सकता है किसी के पास कॉपी आई है, वो व्हाट्सएप कॉपी आई है एक नई किताब की, किसी के पास आई है? हाथ उठाएं। नहीं? हाँ, लिटिल स्टार I have जी got that book, हाँ? लेकिन मुझे उसे पूरी तरह देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ अभी तक। हाँ, आप उस किताब को देखें। उन्होंने पहला चैप्टर फिजिक्स की डिफिनीशन, ब्रांचेस और इंटरडिसिप्लिनरी चीजें आखिरी चैप्टर में डाल दिया है। चीजें वही है सेलोस, लेकिन आखिरी में डाल दिया। आप एज ए टीचर बच्चों को समझाएं कि एसएलओ देखना है, चैप्टर नहीं देखना है। एसएलओ किधर है? ये एसएलओ है, इस एसएलओ को इस किताब से भी पढ़ो, इस किताब से भी पढ़ो, और उसकी सॉफ्ट कॉपी सर्कुलेट कर लो बच्चों को, ताकि बच्चों में हर जगह से पढ़ने की आदत पड़ जाए। क्योंकि हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि बच्चे एसएलओ को समझें। मैंने कभी भी किताब का सफा शो नहीं किया। मैं कहता हूं एसएलओ मेरे साथ पढ़ो, फिर किताब खुद पढ़ो। किताब कोई भी होगी, आप उसको पढ़ सकेंगे, और यही हमारा मिशन है, क्योंकि कंसेप्चुअल लर्निंग तब ही होगी। जी, किसी का कोई भी अभी तक कोई क्वेश्चन है? जी, एनी क्वेश्चन? जी, कोई? मिनाहिल अरशद, बताओ क्या आप दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो, एट राइट एंगल हो, ये मेरे पास वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इधर है B1, एक वेक्टर इधर है C1, इन दोनों वेक्टर को आपस में जमा कर सकती हो? मिनाहिल अरशद, लिटिल स्टार, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो बोले। जी सर जी, पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कोई और थ्योरम है जो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता हो? नहीं, पाइथागोरस ने जब कर लिया, जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, याद रखे, फिर मैं बात कर रहा हूं, जब वेक्टर परपेंडिकुलर हो, यानी जो ट्रायंगल बने वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, तब ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, तब ही आपकी टेंजेंट थीटा और साइन थीटा अप्लाई होते हैं। अगर राइट एंगल ना हो, अगर दो वेक्टर इस तरह हो, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये है, और इसका रिजल्टेंट मालूम करोगे, तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता। ये याद रखो, जब ये एंगल दरमियान में 90 नहीं है, इफ इट इज नॉट 90 डिग्री, ये न पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है,
ना आपका टेंजेंट थीटा अप्लाई होता है। ये दोनों अप्लाई होना बंद हो जाते हैं अगर ये एंगल 90 ना हो। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? शाबाश। So Pythagoras theorem is only applicable when the angle between the two vector is 90 degree. If it is not 90, then you can only do it through what? Through head to tail rule. फिर आप कैलकुलेशन इसकी, ये कैलकुलेशन पैथागोरस थ्योरम से ये नहीं हो सकती। इसका जो तरीका है आगे कैलकुलेशन का वो आप जाके फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में फिर इसका तरीका पढ़ेंगे कि कैसे होगा। थैंक यू वेरी मच।